प्रिय दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। 21 डेज़ योगा चैलेंज के क्रम में आज 5वें दिन का चैलेंज हम सभी स्वीकार करते हैं और उत्तान पादासन के विधि, लाभ और सावधानी को आत्मसात करते हैं। उत्तान शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, इस तरह से पश्चिम उत्तान। सामान्यतया हम सभी पैर की जो स्थिति है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ से ही संचार होता है। जब इसको हम उल्टे क्रम में ऊपर की तरफ उन्नत करते हैं तो यही उत्तान हो जाता है। पाद का अर्थ होता है संस्कृत में पैर, फुट। तो देखिए, आसन हमारे यहाँ 84 लाख हैं। उन आसनों के श्रृंखला में जो अत्यंत उपयोगी आसन है उसमें ये भी आता है। और आपको एक रहस्य की बात बताएं कि उदर संबंधित जितने रोगों के शमन के श्रृंखला में जितने भी आसन हैं, उन सभी आसनों में यह अग्रगणी आसन है, सर्वश्रेष्ठ आसन है। तो ऐसे उत्तान पादासन की विधि को समझते हैं। उसके पहले किनको नहीं करना है, सावधानी विशेष का कहाँ ध्यान रखना है, इसको भी समझते हैं। क्योंकि सावधानी पूर्वक नियमतः उसके स्वरूप को जान करके जब हम अभ्यास करते हैं तो उसके लाभ से अपने आप को लाभान्वित करते हैं। अन्यथा लाभ तो कुछ होगा नहीं, रोग और उत्पन्न हो जाएंगे। देखी देखा कीजय आसन, चीजे काया बाढ़े। तो ये जो विधा है ये हमारे अंदर हावी न हो, एक तदर्थ हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम जब उत्तान पादासन का अभ्यास करते हैं, इसमें सारा हमारा जो फोर्स होता है, बल होता है शरीर का, वो नाभि मंडल में जाता है। एब्डोमिनल सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी तंत्र यंत्रादि हैं, उन सभी पर इस आसन का एक अच्छा खासा खिंचाव तनाव होता है शरीर में। अतः सर्वप्रथम जिनके उदरगत विशेष कोई ऑपरेशन है, विशेष कोई रोग है, उनको इस आसन से बचना चाहिए। अथवा करना ही है तो बहुत एक परामर्श के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ 4 से 5 सेकंड मुश्किल से प्रारंभ के दौर में इसको अपनाएं, फिर धीरे धीरे श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से उत्तान पादासन के लाभ के पूर्व में उसके विधि विशेष का आलंबन लेकर के हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अब यह, जैसा कि हमने बताया, आसनों के श्रृंखला में उदरगत रोगों के निष्कासन में अत्यंत उपयोगी आसन है। तो इस आसन की विधि भी हालांकि बहुत सरल है और आज के समय में फैटी लीवर, बढ़ रहे मोटापा और उससे जनित बीपी, ब्लड शुगर, ये जितने भी अनेक रोग हैं, हालांकि प्रायः जो रोग होते हैं वो पेट के विकार से ही उत्पन्न होते हैं। यहीं से सब कुछ है। सभी को शक्ति ऊर्जा प्रदान करने वाला जो हमारा पाचन तंत्र है, सभी हम कुछ भी खाते हैं उसको ऑब्जर्व करके आगे के तंत्रों को पहुंचाता है। तो ऐसे पाचन तंत्र में यदि विकार उत्पन्न हो जाए तो स्वाभाविक है सबके पास गड़बड़ी होगी। तो ऐसे में यदि हम उधर को सही कर लेते हैं तो सारे रोग हमारे नितांत शांत हो जाते हैं। आइए इस आसन के अभ्यास श्रृंखला को सीखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको सुखपूर्वक आसन पर आसीन होना है और धीरे से आप लेट जाएंगे। बहुत आराम से शरीर को सुखावहता प्रदान करते हुए आसन पर लेट जाना है। शरीर को हमने शांत किया, 1 से 2 बार लंबी गहरी श्वास ली और मन को शरीर के साथ जोड़ते हुए श्वासों के प्रति जागरूकता अपने अंदर जागृत करते हुए इस तरह से योग विधा में आगे बढ़े। तो हाथों को यहीं से हम, हमारी जो हाथ की हथेली है उसको हम नीचे कर लेंगे, शरीर के थोड़ा सा पास रखेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। पैर के पंजे आगे की तरफ थोड़े से खींचे रहें।
अब घुटने से सीधे रखते हुए आपको ज़मीन से 30 डिग्री एक बिता के लमसम ऊपर उठाना है। बड़े आराम के साथ श्वास भरेंगे और धीरे से ऊपर लाएंगे। इस समय आप आँख खोल करके भी रख सकते हैं या फिर बंद करके भी। सारा फोकस हमारा नाभि मंडल में सूर्य मंडल जो है वहाँ पर हो और अपनी क्षमता अनुसार 5 सेकंड से प्रारंभ करके 45 सेकंड तक होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब भी एक्सेल नीचे आए तो एक्सेल करते हुए आराम से नीचे आ जाए। पैरों को ढीला छोड़ दें, थोड़ा सा दूरी बनाएं, हथेली को आकाश की तरफ उन्नत करें और पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से इस आसन का हम लोग अभ्यास करते हैं। वापस अगले अभ्यास के क्रम में आप उठ करके अपने आसन में बैठ जाएंगे। तो यह उत्तान पादासन करने की विधि अत्यंत सरल है और प्रारंभ में कई बार यह लोगों के लिए अत्यंत कठिन भी हो जाता है। तो एकदम सरलता से 3 सेकंड 2 सेकंड भी यदि आप होल्ड कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके प्रति आप आनंदित हुई, न कि हम 1 मिनट होल्डिंग नहीं कर पा रहे इसको लेकर के आप चिंताग्रस्त हो गए। तो यह श्रृंखला आप जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अद्भुत लाभ होगा। आसनों के क्रम में जब हम श्वास पर नियंत्रण रखते हुए श्वास के श्रृंखला को आत्मसात करते हुए अभ्यास करते हैं तो उसका अद्भुत लाभ होता है। इसमें भी जब हम ऊपर जाएं तो श्वास भरते हुए, उसके बाद जब आप स्थिति बनाएं, होल्डिंग करें, तो श्वास को नॉर्मल कर दें। प्रारंभिक दौरान में लें और छोड़ें, बट जब हम नीचे आएँ तो कोशिश करें श्वास को एक्सेल करते हुए आप आराम से नीचे आएँ। तो इस तरह से आज का आपका योगा चैलेंज के क्रम में उत्तान पादासन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्रम में। नमो नमः।